Assalamu alaikum. Welcome to Learn English with Faisal Hamid. Today we are going to do synthesis of sentences. As we know that in synthesis of sentences, we combine two sentences into one sentence. Before that, we have learned how to use coordinating conjunctions for the same purpose, subordinating conjunction, and noun in opposition. Today we are going to do a relative pronoun. So let's see how do we use a relative pronoun to synthesize two sentences. सबसे पहले हमने ये समझना है कि relative pronoun जो है वो होता क्या है. relative pronoun जो है वो किसी एक क्लॉज के अंदर, जो कि आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, सिंपल सेंटेंस होगा, उसमें किसी एक नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस करेगा. और जब वो उस नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस कर देगा तो उसके बाद जो क्लॉज बनेगी उसको हम रिलेटिव क्लॉज कहेंगे. हमेशा याद रखें कि अब जब आपने ये रिलेटिव क्लॉज बना ली तो अब आपको एक और क्लॉज चाहिए होगी, जिस क्लॉज के अंदर वही नाउन या वही प्रोनाउन जो है मौजूद होगा जिसको रिलेटिव प्रोनाउन ने दूसरी क्लॉज में उसको रिप्लेस किया था. तो अब हमने क्या करना है, अब हम ये पूरी रिलेटिव क्लॉज को उठाएंगे और एंटीसीडेंट के फौरन बाद जो है वो ले आएंगे. अब एंटीसीडेंट क्या है? ये दूसरी क्लॉज के अंदर मौजूद वो नाउन या प्रोनाउन है जिसको रिलेटिव क्लॉज जो है डिफाइन या डिस्क्राइब करेगी. तो याद रखिए, जो रिलेटिव क्लॉज होती है वो अपने एंटीसीडेंट के फौरन बाद आएगी. और अब ये रिलेटिव क्लॉज करेगी क्या? ये अपने एंटीसीडेंट को या वो नाउन या वो प्रोनाउन जिसके बाद इसको हम प्लेस करते हैं उसको ये रिलेटिव क्लॉज या दूसरे लफ्जों में रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो क्या करेगा, वो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा. अब हमारे पास आ जाता है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो किस तरह से यूज होगा रिलेटिव क्लॉज के अंदर. हमेशा याद रखें हमारे पास तीन केसेस हैं, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है और पोजेसिव केस है. उसके बाद हम पर्सन्स के लिए भी रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं और हम थिंग्स के लिए भी रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं. जब हमारे पास पर्सन होगा, जब पर्सन को रिलेटिव प्रोनाउन रिप्लेस करेगा तो उसकी जगह, जब सब्जेक्ट की जगह हम हु या दैट लगाएंगे, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप हु पे ही रहें. ऑब्जेक्टिव केस में हम हुम या हु भी लगा सकते हैं और दैट भी लग सकता है. और अगर पोजेशन को शो कर रहा होगा, पोजेशन को रिप्लेस कर रहा होगा, तो हम हुज लगाएंगे. इसी तरह जब हम थिंग्स को रिप्लेस करेंगे तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हमारा विच ही आएगा. दैट भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ये आपकी सेकंड ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन जो है आपकी विच ही होनी चाहिए, क्योंकि दैट लगाने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक सिचुएशन होनी चाहिए. उस सिचुएशन को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे. इसी तरह अगर पोजेशन को शो करेंगे तो हुज या ऑफ विच जो है हम यूज करेंगे. तो ये सारे जो हैं ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं. मैं रिपीट करता हूं, हु, हुम, हुज, दैट, विच और ऑफ विच. आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास हमने किस तरह इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, किस तरह से हम इसको बनाएंगे. तो हमारे पास पहले दो सेंटेंसेस होंगे. याद रखिए कि हमारे पास जो दो सेंटेंसेस होंगे जिनको हम रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, एक सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं, उन दोनों में क्वालिटी ये होनी चाहिए कि दोनों जो है किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हो. दूसरी चीज ये है कि आपने जो सेकंड क्लॉज है उसको आपने रिलेटिव प्रोनाउन में उसमें रिप्लेस करना है रिलेटिव प्रोनाउन को, और उसको रिलेटिव क्लॉज जो है वो बनाएंगे. तो देखें, फाइंड व्हाट इज कॉमन इन बोथ सेंटेंसेस. आपने देखना है
अब हमारे पास सेंटेंस है माई फ्रेंड इज अ रिच मैन, ही हैज अ कार। अब हमने देखना है कि दोनों में क्या चीज कॉमन है, कौन सा नाउन या प्रोनाउन कॉमन है। पहला सेंटेंस बात कर रहा है माई फ्रेंड इज अ रिच मैन, यानी कि माई फ्रेंड जो है वो एक हमारे पास नाउन फ्रेंड मौजूद है। ही हैज अ कार, इसका मतलब है ये जो ही प्रोनाउन है ये भी जो है माई फ्रेंड ही है। तो इन दोनों में जो बात हो रही है, जो दोनों में कॉमन है, वो फ्रेंड और ही है। ये दोनों एक ही शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो यूज कर सकते हैं। आइए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे हमने क्या करना है कि जो दूसरी क्लॉज है उसके अंदर जो भी नाउन या प्रोनाउन जो कि पहली क्लॉज के अंदर भी मौजूद है, जैसे कि यहां पे माय फ्रेंड है और उसको ही जो है प्रेजेंट कर रहा है दूसरी क्लॉज में, तो हम क्या करेंगे, ही की जगह हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन को ले आएंगे दूसरे सेंटेंस के अंदर। ही हैज अ कार। अब देखिए हमने देखते हैं कि ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है यहां पर, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट की जगह हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन को लगाएंगे और उसका केस क्या होगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होगा। और क्योंकि ये पर्सन है तो इसलिए हम ही की जगह क्या कर देंगे, हु लगा देंगे। आगे चलते हैं तीसरे स्टेप में। अब देखिए हमारे पास क्लॉज बन चुकी है, ही हैज अ कार को हम हु हैज अ कार में चेंज कर चुके हैं। अब हमने देखना है कि पहले सेंटेंस में कौन सा नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट बनेगा। एंटीसीडेंट वो नाउन या प्रोनाउन होता है जिसको आपकी रिलेटिव क्लॉज जो है डिफाइन या डिस्क्राइब या उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती है। तो हमने क्या करना है, अब हु हैज ए कार को हम क्या करेंगे, एंटीसीडेंट के फौरन बाद ले आएंगे जो पहले सेंटेंस में मौजूद है। तो माई फ्रेंड हु हैज अ कार इज अ रिच मैन हो जाएगा। हमेशा याद रखिए कि आप सेकंड क्लॉज को जब रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे तो फर्स्ट क्लॉज को, फर्स्ट सेंटेंस को देखें कि उसमें कौन सा नाउन या प्रोनाउन है कि जिसको ये क्लॉज, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। उसके फौरन बाद आपने इस क्लॉज को ले आना है और बाकी हिस्सा जो है सेंटेंस का या क्लॉज का वो उसके बाद में आएगा। अगर सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, सब्जेक्ट आपका एंटीसीडेंट है, तो आपकी रिलेटिव क्लॉज जो है वो हमेशा बीच में आएगी। और अगर ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है तो फिर आपकी रिलेटिव क्लॉज जो है वो एंड में आएगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि सेंटेंसेस को किस तरह से हम दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में बनाएंगे। हम 5 डिफरेंट सिचुएशंस को यहां पर फेस कर सकते हैं। आई सॉ अ यंग बॉय, ही वॉज ड्राइविंग अ कार। पहला स्टेप, दोनों में देखिए क्या कॉमन है, यंग बॉय और दूसरी क्लॉज में ही। इसका मतलब है कि हम ही वॉज ड्राइविंग अ कार को रिलेटिव क्लॉज में जब चेंज करेंगे तो ही को हम रिप्लेस करेंगे हु से। क्या बन जाएगा, हु वॉज ड्राइविंग अ कार। अब हमने क्या करना है, अब हम पहले सेंटेंस में देखेंगे कि हमारा एंटीसीडेंट क्या है। आई सॉ अ यंग बॉय, तो यंग बॉय के बारे में बात हो रही है कि हु वॉज ड्राइविंग अ कार। तो यंग बॉय जो है हमारा क्या होगा, एंटीसीडेंट होगा। हम एंटीसीडेंट के फौरन बाद हु वाज ड्राइविंग का कार को ले आएंगे। तो देखिए कि हमारा सेंटेंस जो है वो किस तरह से बनेगा। तो वन सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा आई सॉ अ यंग बॉय हु वाज ड्राइविंग अ कार। क्योंकि इसमें हमारा यंग बॉय ऑब्जेक्ट है, एंटीसीडेंट हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमारी रिलेटिव क्लॉज जो है वो एंड में आई। दूसरी सिचुएशन देखते हैं। दूसरे सेंटेंस में देखिए हमारे पास है द थीफ वाज कॉट, ही स्टोल योर कार। अब दोनों में कॉमन चीज क्या है, द थीफ और ही। इसका मतलब है ही स्टोल योर कार जो है वो थीफ के बारे में बात हो रही है। तो ही सब्जेक्टिव केस है, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे, सब्जेक्टिव केस हु हो जाएगा। तो हु स्टोल योर कार जो है ये हमारे पास रिलेटिव क्लॉज बन जाएगी। और अब हमने देखना है कि हमारा एंटीसीडेंट पहले सेंटेंस में क्या है। द थीफ जो है हमारा एंटीसीडेंट है, इसका मतलब है हु स्टोल योर कार जो है हम द थीफ के फौरन बाद लेकर आएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सेंटेंस बनेगा। द थीफ हु स्टोल योर कार वॉज कॉट। तीसरा सेंटेंस अगर हम देखें तो हमारे पास द दिस बैट्समैन स्कोर्ड अ सेंचुरी यस्टरडे, आई मेट दिस बेस्ट बैट्समैन यस्टरडे। अब हम दोनों में अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन क्या चीज है, वो बैट्समैन है। लेकिन अगर हम देखें अब दूसरी क्लॉज को हमने क्या करना है, रिलेटिव क्लॉज में बनाना है। आई मेट दिस बैट्समैन यस्टरडे। अब यहां पर जो दिस बैट्समैन है वो रिलेटिव प्रोनाउन में चेंज होगा। देखिए कि आई मेट दिस बैट्समैन
अब यहां पर दिस बैट्समैन जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है हम यहां पर ऑब्जेक्टिव केस लेकर आएंगे और क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आई मेट whom yesterday। अब इसको whom को हम क्या करेंगे, whom को अब हम शुरू में लेकर आएंगे, whom I met yesterday। अब हमने पहली क्लॉज के अंदर क्या करना है, पहली क्लॉज के अंदर एंटीसीडेंट देखना है। एंटीसीडेंट हमारा दिस बैट्समैन है, दिस बैट्समैन के बाद हम whom I met yesterday को ले आएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाते हैं। दिस बैट्समैन whom I met yesterday scored a century। अब देखिए यहां पर whom I met yesterday बीच में आया है और बाकी scored a century जो है वो आप उसको scored a century yesterday जो है उसको आप बाद में ले आएंगे। तो दिस बैट्समैन whom I met yesterday scored a century। चौथा सेंटेंस अब हम देखते हैं। चौथे सेंटेंस में हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं और उसमें हम क्या करेंगे, तो इन दो सेंटेंसेस में they praised this brave soldier और his arm was lost in the war। अब यहां पर सेकंड सेंटेंस को अगर हम देखें, his arm was lost in the war, तो उसमें आप देखें कि his arm जो है बेसिकली किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ब्रेव सोल्जर को। किसकी आर्म है, ब्रेव सोल्जर की। तो हिज आर्म जो है पोजेशन को शो कर रहा है क्योंकि हिज जो है वो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो इस हिज की जगह हम क्या करेंगे, हम पोजेसिव प्रोनाउन को ले आएंगे। जैसा कि हमें पता है कि पोजेसिव प्रोनाउन जो है पर्सन्स के लिए वो हुज होता है। तो क्या हो जाएगा, हिज की जगह हम हुज लगा देंगे, हुज आर्म वाज लॉस्ट इन द वॉर। तो ये हमारी रिलेटिव क्लॉज बन गई। अब हम इस रिलेटिव क्लॉज को पहले सेंटेंस में देखेंगे कि एंटीसीडेंट कहां पर है। तो दिस ब्रेव सोल्जर जो है वो हमारा एंटीसीडेंट है। इसका मतलब है हुज आर्म वाज लॉस्ट इन द वॉर जो है वो कहां आएगी, ब्रेव सोल्जर के बाद। तो आइए देखते हैं कि हमने कैसे दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में बनाया। They praise this brave soldier whose arm was lost in the war। अब इसमें एक बात को जहन में रख लीजिए कि जब आपकी एंटीसीडेंट जो होगा आपका, अगर वो आखिर में आएगा तो क्लॉज जो होगी रिलेटिव क्लॉज वो आखिर में आएगी। अगर वो सब्जेक्ट होगा तो फिर आपकी रिलेटिव क्लॉज बीच में आएगी और पहली क्लॉज का जो बाकी हिस्सा है वो उस क्लॉज के बाद आएगा। इस चीज को जहन नशीन कर लें, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है। आखिरी सेंटेंस देखते हैं। अब तक हमने देखा है कि हमने चारों जो सेंटेंसेस देखे वो पर्सन्स को पॉइंट आउट कर रहे थे और अभी जो है हम पर्सन्स से निकलकर आगे हैं, ये अब एनिमल्स हैं और एनिमल्स और थिंग्स के लिए हम नॉर्मली प्रेफरेबली इट यूज करते हैं, लेकिन अगर आप एनिमल्स के लिए भी ही शी यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बट माय ओपिनियन इज दैट वी शुड गो फॉर इट। तो इसलिए मैं यहां पर इसको रिप्लेस करूंगा विच से। तो दोनों सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं। द कैट किल्ड द रैट, द रैट वाज ईटिंग चीज। तो दोनों में जो कॉमन आइटम है वो रैट है। रैट को हम अब सेकंड क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा विच। तो क्या हो जाएगा, विच वाज ईटिंग चीज। अब हमने देखना है कि अब हमारा जो एंटीसीडेंट है पहली क्लॉज या पहले सेंटेंस में वो क्या है, द रैट है। तो इसका मतलब है कि इस एंटीसीडेंट के बाद हम हु विच वाज ईटिंग चीज को ले आएंगे। तो आइए देखते हैं कि अब हमारे पास सेंटेंस क्या बना, द कैट किल्ड द रैट विच वाज ईटिंग चीज। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।